आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके सामने एक नई कथा लेकर के आए हैं, जिसमें के आप देखेंगे भगवान भोलेनाथ कैसे कृपा करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। साथियों, एक राजा और एक रानी थे। वो आपस में एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि रानी इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। राजा एक पल के लिए भी रानी को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जब राजा अपने राजकाज में बैठा होता था, तब भी वो ये सोचता रहता था कि मैं यहाँ दरबार से कब निकलूं और कब रानी साहिबा के पास पहुंचूं। साथियों, कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गई और उसके बाद उसके एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होते ही रानी की मृत्यु हो गई। जब रानी की मृत्यु हो जाती है तो राजा ने देखा कि इस बेटी की खातिर ही मेरी रानी मुझको छोड़ करके चली गई है। उसके बाद साथियों, राजा का दिमाग जो था वो घूमने लगा और वो बार बार सोचने लगा कि इस बेटी की वजह से मेरी पत्नी चली गई है, इसलिए मैं अब इस बेटी का ही त्याग कर देता हूं और इसको मरवा देता हूं। उसने दाई को बुलाया और दाई से कहा, ये मेरी बेटी कुलक्षणी पैदा हुई है, इसलिए आप एक काम करो, इसको जंगल में ले जा करके और इसे मौत के घाट उतार दो। ये सब सुन करके दाई बेचारी बहुत परेशान हुई और आंखों में आंसू लेकर के आई। बोली कि इस छोटी सी कन्या की माँ चली गई और इस बेचारी का कोई नहीं है, केवल आप ही हैं महाराज। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करती हूं कि इस कन्या को मैं पाल लूंगी और आप इसकी चिंता मत करो। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। साथियों, दाई की बात सुनकर के राजा का मन कुछ बदला और वो पुत्री जो कुलक्षणी थी उसको उस दाई को ही दे दिया। अब उस बेटी की व्यवस्था, उसकी परवरिश वो दाई ही करती है और उसका नाम कुलक्षणी रख दिया। उधर कुछ समय बाद राजा की दूसरी शादी हो जाती है और दूसरी शादी होने पर भी कुछ समय बाद उसके भी एक पुत्री होती है और उस पुत्री का नाम राजा ने लक्ष्मी रखा। इधर लक्ष्मी की परवरिश एक राजकाज में, राजमहल में होती है और बेचारी जो बड़ी पुत्री थी कुलक्षणी, उसकी परवरिश वो बेचारी दाई करती है। वो दाई के साथ ही कुलक्षणी भी अपने नौकर चाकरों जैसा, मेहनत मजदूरी जैसा काम भी उसके साथ करती रहती है और छोटी पुत्री जो लक्ष्मी थी वो अपने राजमहल में अपने पिता माता के साथ रहती है। साथियों, अब कुलक्षणी और लक्ष्मी दोनों पुत्रियां जो थी वो धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती हैं और जब वो बड़ी हो जाती हैं तो उसके मन में एक ख्याल आता है। दाई जाकर के कहती है कि हे राजा साहब, अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है और अब मैं इसकी शादी करना चाहती हूँ। राजा ने कहा, इसकी तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कि कैसे शादी और कहाँ होगी। ये शादी की बात सुन करके अपनी जो नई पत्नी थी, दूसरी पत्नी, दूसरी रानी थी, उससे जाकर के राजा साहब ने कहा कि हमारी बड़ी बेटी जो कुलक्षणी है वो अब बड़ी हो चुकी है, हम उसकी शादी करना चाहते हैं। कुलक्षणी ने कहा
इसकी शादी कहाँ करोगे, ये तो वैसे ही कुलच्छड़ी है, इसको तो ऐसा कोई घर देख लो जो पति जिसका अंधा हो और वो भिखमंगा हो, वो जो गरीब हो, इस पे कुछ ना हो, उसी के यहाँ इसकी शादी करना। अगर तुमने किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर दी तो वहां भी ये सब बर्बाद कर देगी। उधर क्या होता है साथियों, राजा अपने ब्राह्मण को भेज देते हैं और कह देते हैं कि उसके लिए कोई ऐसा वर ढूंढ के आओ जिसका कि पति अंधा हो। किसी दूसरे नगर में उधर वो देखने के लिए जाते हैं और वर ढूंढते ढूंढते उन्हें काफी समय गुजर जाता है, कोई वर उन्हें नहीं मिल पाता है। और इधर राजा के दरबार के सामने कुछ साधु महात्मा आकर के अपना पंडाल लगा लेते हैं, जहां भजन पूजा पाठ कथा वेद शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। वहां क्षेत्र की जनता पहुंचती है और उन संतों से ज्ञान लेती है। उधर वो जो बेचारी कुलच्छणी बेटी थी वो रोजाना वहां साधु संतों के कथा प्रवचन सुनती है और उनकी सेवा सत्कार जितनी भी हो सकती है वो ज्यादा से ज्यादा उनकी व्यवस्था में, उनकी सेवा में लगी रहते हैं। उधर क्या होता है कि कुछ समय बाद ब्राह्मण जब लौटे पंडित जी, उन्होंने आकर के देखा कि एक नगर में, उन्होंने राजा को बताया कि एक नगर में एक अंधे जो भिखारी थे, वो भिखारी का पुत्र था अंधा, वो भीख मांग रहे थे। तो उनसे कहा कि भाई तुम अपने इस बेटी की शादी करना चाहते हो? उन्होंने कहा भैया कैसी बातें कर रहे हो, मैं इस बेटी की शादी कैसे कर सकता हूं, क्योंकि ये तो बेचारा अंधा है। हाँ, हमें अंधे की ही शादी करनी है और हम राजकुमार की बेटी तुम्हारे लिए लेके आएंगे। ये राजा का आदेश है कि जो भी अंधा मिले उसी के साथ हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। उधर जब राजा साहब को पता चला तो उन्होंने आदेश कर दिया कि उसके साथ, अंधे के साथ ही हमारी बेटी की शादी होगी। और कुछ समय बाद उसकी शादी हो जाती है और उसको ससुराल में विदा कर दिया जाता है और उसके दान दक्षिणा में, दान दहेज में उसे कुछ नहीं देते और ऐसे ही उसको विदा कर दिया जाता है साथियों। और उधर जो दूसरी बेटी थी उसकी लक्ष्मी, उसको भी उसकी शादी कर दी जाती है और उस लक्ष्मी के लिए एक देश का राजकुमार जो बहुत ही धन्य धान्य वाला था, उसके यहाँ उसकी शादी कर दी जाती है। दोनों ही बेटियों की विदा हो जाती हैं। अब साथियों, उधर कुलक्ष्मी जब घर पे पहुंची तो उसके घर पहुंचने पर उसने देखा कि घर में कुछ खाने को ही नहीं था। अब वो खाना क्या बनाए? उसने कहा कि बेटी घर में खाने के लिए तो कुछ है नहीं है, बनाए तो बनाए क्या? तो सासू माँ के जब ये कहने पर उसने, बहू ने कहा कि माँ आप चिंता मत करो, मेरी माँ ने ये थोड़े से चावल मेरी धोती की छोक में बांध दिए थे, वो मेरे पास रखे हैं, मैं उनको बना लेती हूँ। अब जो थोड़े से चावल थे वो कुलक्षणी ने बनाए और वो इतने चावल थे कि सास ससुर और केवल पति का ही पेट भरा, उस बेचारी को खाने के लिए चावल नहीं बचे, वो अपने ऐसे ही भूखी सो गई। दूसरा दिन जब सुबह हुआ तो वो भीख मांगने के लिए चले गए और उसकी जो सास थी वो भी भीख मांगने के लिए चली गई। अब भिक्षा से इतना कुछ नहीं मिल पाता जिससे कि चारों प्राणियों के पेट भर सकें। कुलक्षणी बहू ने अपनी सासू माँ से कहा कि हे माँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो बता। उन्हें कि पूछो बेटा, क्या बात है? मैं कोई काम करना चाहती हूँ, अगर आप आदेश करें तो। उन्हें कि बेटा तू तो होशियार है, काबिल है, तुम क्या कर सकती हो, तुम तो राजा की बेटी हो। उनके आप माँ चिंता मत करिए, मेहनत करने से ही सब कुछ हो जाता है।
और वो कुलक्षणी जो बहू थी वो अब एक टोकरी ककड़ी खरीद करके लाई और उस ककड़ियों को एक शिव मंदिर था, शिव मंदिर के सामने ले जाकर के वो बेचने लगी और वहां भगवान भोलेनाथ को याद करती हुई वो अपनी ककड़ियों को बेच रही है। वहां भगवान के जो भी भक्त मंदिर पे आते हैं वो ककड़ियों को खरीदते हैं और उनकी सारी ककड़ियां बिक जाती हैं। अब 2 ककड़ी रह जाती हैं, उन्हें वो बेचना नहीं चाहती है कि ये 2 ककड़ी मैं अपने घर पे ले चलूंगी। और जब वो 2 ककड़ी रह जाती हैं, उधर क्या होता है प्रभु, उधर से शंकर भगवान और पार्वती जी नीचे घूमने के लिए आते हैं इस पृथ्वी लोक पर। तो वो क्या देखते हैं कि वो ककड़ी रखी हुई हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि हे मेरे पति महाराज, मैं ये ककड़ी खाना चाहती हूँ। तो शंकर भगवान ने कहा नहीं, ये ककड़ी तुम मत खाओ। कि नहीं, ये ककड़ी तो मैं जरूर खाऊंगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कि ठीक है, नहीं मानती है तो चली जाओ। और वो अब उसी कुलक्षणी बेटी के पास आ गई और वहां आकर के एक साधु का भेष बनाया और उन्होंने एक साध्वी का भेष बनाया। दोनों लोग आ गए और उन्होंने आकर के उस ककड़ी वाली से कहा कि बेटी ने कहा हम ककड़ी खाना चाहते हैं। उन्होंने कहा खा लो माँ, ककड़ी ले लो, और हमारे पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा माँ कोई बात नहीं है पैसे की, मेरे पास माँ की ही कमी थी। मेरी माँ मुझे बचपन में जन्म देते ही छोड़ के चली गई थी, आप मेरी माता हैं, आप ककड़ी खा लीजिए। उन्होंने माँ ने ककड़ी खाई, फिर बोली बेटा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। उनकी माँ लाओ, और वो बूढ़ी माँ के पैर दबाने लगी, क्योंकि वो तो साक्षात पार्वती थी। और वो पैर दबाते दबाते जो माँ थी वो सो गई। अब जब माँ सो जाती हैं और वो पैर दबा रही है बेचारी कुलक्षणी, पैर दबाते दबाते माँ, उधर क्या होता है कि माँ पे पसीना आ जाता है, माँ सो जाती है और वो अपने आंचल से माँ की हवा कर रही है और अपने सुला रही है। क्योंकि माँ तो केवल आंखें बंद करके लेटी हुई थी, वो तो केवल परीक्षा ले रही थी आगे क्या होगा। कुछ वो देखती है कि ये बेचारी कितनी बढ़िया लड़की है और भगवान शंकर पता नहीं क्यों परीक्षा ले रहे हैं इसकी, पता नहीं कब इसको आशीर्वाद देंगे। उसके बाद वो उठ जाती है, माता रानी माँ पार्वती जी जो बूढ़े माँ के भेष में थी, उठ करके कहती हैं कि बेटा अब हम अपने घर को जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा माँ ठीक है, आप जैसा आदेश करें, अगर आप जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। उनके बेटा हमारे पास तो कुछ है नहीं, उनके ये एक जो मुट्ठी भभूति है वो आप इसको ले लो। उधर बूढ़ी माँ पार्वती जो थी उन्होंने एक मुट्ठी भभूति उस लड़की बेचारी कुलक्षणी को दे दी। वो कुलक्षणी अपने घर पर गई और घर पे जाकर उन्होंने अपने सासू माँ से ये सब बात कही और उन्होंने कहा माँ मुझे वहां माता मिली थी और उन्होंने ये एक मुट्ठी भभूति दी है, उसे ले जाओ और अपने घर में रख दो ले जाकर के। उधर उसका पति आता है, उस पति से पूछती है कि ये मुट्ठी भभूति जो माता रानी ने दी है उसका मैं क्या करूं। और उसके पति ने कहा कि ये भभूति, मेरी आंखें तो है नहीं जो मैं इनको देख सकूं, तुम ऐसा करो ये भभूति हम सब लोगों के सिर से मस्तिष्क से लगा दो, मेरी आंखों पे ही थोड़ा सा लगा दो और इस भभूति को अपने बक्सा में रख दो और घर के चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी छिड़क दो। ऐसा ही उस कुलक्षणी पत्नी ने किया, वो भभूति लगा दी सबके और पूरे घर में थोड़ी थोड़ी छिड़क दी और रात को वो सब लोग सो जाते हैं। और जब सोने के बाद सुबह जब उठते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां एक झोपड़ी की जगह पे राजमहल बना हुआ है। और वो कुलक्षणी एकदम उठी, उठ करके एकदम देखा, ये तो अचंभा सा हो गया। तो उन्होंने अपनी माँ को उठाया, माता माँ मम्मी उठो, मेरी माँ जी उठो, मेरी सासू माँ उठो, देखो तो सही से क्या हो गया। उन्होंने जब उठा और देखा, क्या अरे क्या तुम मुझे उठा करके अपने मायके में ले आई क्या सोते में। नहीं नहीं माँ,
नहीं, ये तो मेरी माता का आशीर्वाद है। मैं माता को पहचान ही नहीं पाई। वो तो पार्वती माँ थी, वो शंकर भगवान थे, वो भेष बदल करके आए थे और वो सब कुछ आशीर्वाद दे गए। प्रभु हम तो आपको पहचान ही नहीं पाए। हे मेरी माता रानी, हे मेरे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। माँ हम आपको पहचान ही नहीं पाए। अब उधर से उनका पति आवाज देता हुआ आ रहा है, अरे कुलक्षणी पत्नी, अरे तुम किधर हो, तुम किधर हो, देखो मैं ये सब कुछ देख सकता हूँ। अब भाई लोगों, माता रानी की कृपा हो गई, भगवान भोलेनाथ की कृपा हो गई। उन्होंने अपने घर के सामने भगवान शंकर का मंदिर बनवाया। अब तो वो वहां रोजाना पूजा पाठ हवन इत्यादि करने लगे, गरीबों को भोजन कराने लगे, भंडारा करने लगे। अब उस जो कुलक्षणी का जो पति था, उसने कहा कि हे प्राण प्रिय, अब मैं अपनी ससुराल ससुर जी के पास जाना चाहता हूँ। तो कुलक्षणी पत्नी ने कहा ठीक है आप चले जाओ। उधर उसका कुलक्षणी का जो पति था वो अब राजकुमार की तरह सज धज के और अपने ससुर के पास पहुंचा। उधर क्या था कि आज की स्थिति ये थी कि उसके ससुर की हालत धीरे धीरे खराब होती गई थी और उसके राज्य का धन भी धीरे धीरे कम होता चला गया था। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने पूछा ये कौन राजकुमार है, तो वहां बताया कि ये कुलक्षणी का पति है। कुलक्षणी का पति ने कहा, उन्होंने उस बेटे से क्षमा मांगी और उसको अपने पास बैठाया। उन्होंने कहा कि बेटा मुझसे बड़ी भूल हो गई और मेरी कुलक्षणी बेटी ही मेरी असली बेटी थी, वही मेरी लक्ष्मी थी और मैंने उसके साथ गलत व्यवहार किया। अब मेरी बेटी को बुला दो। और उसके बाद उसकी बेटी कुलक्षणी अपने पिता के पास आती है और पिता उनको गोद में भर के अपने सीने से लगा लेता है और उनसे क्षमा मांगता है कि हे मेरी बेटी, हे मेरी प्रिय, हे मेरी रानी, मैंने तुझे इतना बड़ा कष्ट दिया लेकिन तूने कभी कुछ नहीं कहा। अब क्या होता है, उसकी छोटी बहन जिस घर में पहुंची थी उस घर की स्थिति भी धीरे धीरे खराब होती चली गई और उसको भी ताना मारने लगे। उधर वो वहां से जब ताना सुनती है तो वो अपने पिता के घर आ जाती है और अपने पिता को ये कहानी बताती है कि मुझे तो वहाँ पूरे घर के लोग सब ताना मारते हैं कि तेरे आने से हमारा पूरा घर नष्ट हो चुका है, सब धन धान खत्म हो गया है। उसके बाद उस बड़ी बेटी कुलक्षणी ने अपनी छोटी बहन को अपने पास बुलाया, उससे कहा तू मेरी छोटी बहन है, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तू क्यों परेशान है, सब भोलेनाथ कृपा करेंगे। और उसने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने के तरीका बस समझाया। उसके बाद उसकी छोटी बेटे ने भी भगवान शंकर और माँ पार्वती की पूजा अर्चना की और उसके बाद भी उसका भी धन्य धान बढ़ गया। अब माता पार्वती और शंकर भोलेनाथ की कृपा से उसका पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। उसको माँ भी मिल गई, उसको पिता भी मिल गए, उधर उसको बहन भी मिल गई और उसके सास ससुर और उसका पति भी। अब सब लोग सबके सब राजा हो गए, सब ठाट बाट से रहते हैं। साथियों, ये भगवान भोलेनाथ की ही कृपा रही कि जिन्होंने आज सबको इकट्ठा कर दिया। अगर मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, हर हर महादेव।